कि बेहतर से बेहतर शिक्षा हासिल कर सके। इस क्षेत्र में उभरता हुआ नाम जो आकांक्षा क्लासेज है, जो आज इटहरी में अपने ब्रांच को ओपन कर रहे हैं। को सही शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उसका बेस वीक रहता है। कम मिथिला, प्रणाम सुपौल, नमस्कार बिहार। और आज शिक्षा की अलग जगह ने, घर घर शिक्षा की अलग जगह ने आकांक्षा क्लासेज जो पावर हाउस के बगल में एक ब्रांच का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ है। जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सम्मानित अतिथियों के द्वारा फीता काटकर इस जो क्लासेज हैं उनका उद्घाटन हुआ है, जहाँ बच्चों के लिए समुचित जो शिक्षा व्यवस्था है मुहैया करवाई जाएगी। तो आइए हम अतिथियों से जानने का प्रयास करते हैं कि ये शिक्षा व्यवस्था को लेकर और आकांक्षा क्लास की शुभकामनाओं को लेकर क्या कहना चाहते हैं। आकांक्षा क्लासेज का आज विधिवत शुभारंभ हुआ है। सर, आकांक्षा क्लासेज की उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर क्या कहना चाहते हैं। मैं तो सर्वप्रथम आकांक्षा क्लासेज जो आज यहाँ पर ओपन हुई है इसको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आकांक्षा क्लासेज अपने नाम के अनुसार इटहरी में भी अपने संस्थान को डेवलप करने में कामयाब होगी। आज जो ग्रामीणों की ज़रूरत है कि घर घर तक समुचित बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड हो, हमारे ग्रामीण बच्चे भी बेहतर से बेहतर शिक्षा हासिल कर सके। इस क्षेत्र में उभरता हुआ नाम जो आकांक्षा क्लासेज है, जो आज इटहरी में अपने ब्रांच को ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर जब गांव के बच्चे पढ़कर अपने सपनों को साकार करेंगे तब इस क्लासेस का नाम और भी ज़्यादा रोशन होगा। और मैं जहाँ तक आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर समुचित शिक्षकों का एक टीम कार्यरत होगी जो बेहतर से बेहतर शिक्षा ग्रामीणों के बीच में प्रोवाइड करेगी। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि यह क्लासेस और भी ज़्यादा अभी तो इसकी शुरुआत है, यह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे और अपना नाम इस क्षेत्र में बेहतर से बेहतर तरीके से बनाए। महोदय, निजी संस्थानों के रूप में इतने कम पैसे में देखा जा रहा है कि संस्थान वाले कम पैसे में बच्चों की समुचित तैयारियां करवाते हैं। कैसे आप लोग कम पैसे में तैयारियां करवाते हैं बच्चों को। सबसे पहले शिक्षा का मूल उद्देश्य यह है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित कर एक सबल नागरिक बनाएं, और जिस क्षेत्र से हम लोग संबंध रखते हैं वहाँ पर मध्यम वर्गीय या गरीब बच्चे ही पढ़ने आते हैं, और पैसा उसके शिक्षा ग्रहण करने में कोई बाधक न हो, इसीलिए हम सभी शिक्षक कम से कम फी पर उसे पढ़ाते हैं। और इसीलिए कम फी पे पढ़ाया जाता है कि अगर उसका फी ज़्यादा कर दिया जाए तो शायद बच्चे बेहतर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, और अगर उसे बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पाएगी तो हम लोग जो इतना कार्यरत हैं, हम लोग का उद्देश्य है कि हर एक बच्चा को बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिले, और उस एजुकेशन के सहारे वो अपने माता पिता, गुरुजन एवं अपने समाज का नाम रोशन कर सके। तो यही महोदय, क्या लग रहा है कि अब निर्मली जैसे शहरों में अब ग्रामीण बच्चे पढ़ के आगे भविष्य दरभंगा पटना जाने की उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्या। निर्मली शैक्षणिक तौर पर अगर आप चर्चा करेंगे तो बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और निर्मली में बहुत बेहतर से बेहतर शिक्षक अभी शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जितने भी शिक्षक हैं वो भी संघर्ष से आगे बढ़ा हुआ है। इसमें हमको लगता है कि निर्मली में कोई भी ऐसा बहुत प्रसिद्ध शिक्षक नहीं है जो आर्थिक तौर पर सबल हो। वह गरीबी को देखा है, गरीबी को अनुभव किया है, और जब वो अपने बच्चे के बीच में जाता है तो उसे वो अक्सर नज़र आती है कि गरीबी कहीं इस बच्चे के भविष्य के लिए बाधक न हो। इसीलिए खूब मेहनत के साथ उस बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि मेरा प्रसिद्धि हो, इस बच्चे का रिजल्ट हो। और जिस घर से ये आया है वह घर बहुत ही कमज़ोर है, उसकी मजबूती कोई अपने शिक्षा के माध्यम से बना सके। महोदय, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लग रहा है कि अब अभिभावक को दरभंगा पटना बच्चों को भेजने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई के लिए कोई जगह मैंने नहीं रखता, अगर मैंने रखता तो कोटा में पढ़ने वाला हर एक बच्चा बेहतरीन रिजल्ट के हकदार होते। और मेरा ये उम्मीद है कि अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो शिक्षा के क्षेत्र में वो कहीं पर भी रहकर बेहतर से बेहतर शिक्षा ले सकते हैं। पढ़ाई के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है बच्चों में लगनशीलता, बच्चों में मेहनत करने की क्षमता, और हम लोगों का कोशिश रहता है कि बच्चे में उस क्षमता को जगाया जाए ताकि वो बेहतर से बेहतर मेहनत करे और अपनी प्रसिद्धि छोटे शहर में अर्जित करे। और जब कोई बच्चा निर्मली जैसे शहर में रहकर
बिहार बोर्ड टॉपर होने का सपना देखता है, निर्मली में रहकर, जो कि बहुत ही छोटा जगह है, वहां पर रहकर अपने बड़े बड़े स्वप्न को देखता है और उसको साकार करने का कोशिश करता है, और अगर करने में वो सफल होता है तो वह बच्चा बहुत ज्यादा प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि वो अपनी मेहनत के बल पर अपनी ऊंचाइयों को हासिल करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने सुना इंग्लिश क्लासेस जो आज किसी परिचय के मोहताज में पवन सर का, जो काफ़ी मार्गदर्शक बातें हैं, सर का अभिनंदन करते हैं। और भी संस्थान के निर्देशक हैं आकांक्षा क्लासेज के, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। जा रहा है कि आपके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह विभिन्न तरह की ब्रांच बनाकर आकांक्षा क्लासेज का संस्थान खोलकर बच्चों में समुचित शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या प्रेरणा है? ग्रामीण जगहों पर बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उसका बेस वीक रहता है, कमज़ोर हो जाता है, और फिर आगे जो है सो उसको कंपटीशन एग्ज़ाम सब की तैयारी करने में दिक्कतें आती है। इसीलिए मेरा मानना था कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों से ही बच्चों को नीचे से सही किया जाए और उसका बेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसीलिए आकांक्षा क्लासेस अपना ब्रांचेज अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में खोल रही है। अभी तक आपका ब्रांच कहाँ कहाँ चल रही है, हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताया जाए। अभी अपने मेरा मेन ब्रांच जो है निर्मली में है, जहाँ पे 11वीं 12वीं का केमिस्ट्री बायो पढ़ाई होती है। इसके अलावा 6ठी से 10वीं तक और 11वीं 12वीं 8 विषय के लिए मोहाही में, गम्हरिया में और ये इटहरी में आज शुभारंभ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अंत में इस ब्रांच को लेकर, जो आपने ब्रांच खोला है, ये ब्रांच को लेकर अभिभावक और छात्रों से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? मैं अभिभावक और छात्रों से ये अनुरोध करता हूँ कि वो आकर के यहाँ पर एक बार अवश्य आए और देखिए कि जो पढ़ाई कैसी होती है। अगर उनको पढ़ाई अच्छी लगती है तो यहाँ पे पढ़े। उनकी सफलता के लिए हम लोग एक टीम की तरह मेहनत करेंगे और उनको उनके सपनों की ऊंचाई तक पहुँचाएंगे। फी को लेकर क्या सामंजस्य है आपके संस्थान में? नहीं, फी एकदम निम्न स्तर पर ही रखा जाएगा ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए। और पहली बात तो ये है कि 1 महीना तक के लिए ये फ्री क्लासेस दिया गया है, जहाँ पर आकर के बच्चे पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि यहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है, और उसके बाद भी जो फी होगा वो अपने निम्नतम स्तर पर होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार है, मैं आकांक्षा क्लास का डायरेक्टर हूँ। आभार। शुभारंभ मुझे इसकी सर उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आकांक्षा क्लासेज के शुभारंभ पे मैं उन्हें शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि वो इस क्षेत्र में इनका मतलब ये तीसरा आज ब्रांच के रूप में उन्होंने उद्घाटन किया, और इनका उद्देश्य है कि गांव के बच्चे को भी गुणवत्ता शिक्षा दिया जाए, और बच्चे जो कि 11th-12th में पढ़ने आते हैं, कहीं ना कहीं उनमें उनका जो स्तर होता है कहीं ना कहीं उस स्तर के नहीं हो पाते हैं। तो ये चाहते हैं कि जो 10th पढ़े 9th पढ़े उस क्लास के वो सक्षम हो सके, इसलिए इन्होंने हर जगहों पे ब्रांच देने का उन्होंने एक उद्देश्य रखा है, और इसके लिए हमारी तरफ से इन्हें शुभकामना है। अभी तक आपने सुना यहाँ के आमंत्रित अतिथियों का, तो अंत में हम विदा लेने से पहले अनुरोध करेंगे कि आप भी एक बार आकांक्षा क्लासेज में अगर 11वीं 12वीं या 9th 6th 10th की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको ट्यूशन की आवश्यकता है तो आप ज़रूर ट्यूशन ले सकते हैं। यहाँ की तैयारी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लेते हैं विदा इस वीडियो से, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।